सबको जय मसीह की। आइए हम हमारे दानियेल की पुस्तक के अध्ययन को जारी रखेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग दानियेल के जीवन काल के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे और हमने उनके चरित्र या उनके गुणों के बारे में जो है हमने बात करी। और हमने इसके बारे में बात किया था कि कैसे हम पुस्तक में या वचनों में इस बारे में नहीं जानते कि दानियेल की शुरुआत कहाँ से हुई, उनके परिवार कौन थे। पर हम इतना जानते हैं कि दानियेल जो थे वो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त थे। उनको वरदान मिला था प्रकाशन बताने का, स्वप्न के अर्थ बताने का और भविष्यवाणी करने का। और उनको जो है दास बनाकर बेबीलोन में लेके गए और परमेश्वर के द्वारा वो एक प्रधान स्थान पर जो है परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया। दूसरी चीज़ हम लोग बात करेंगे दानियेल के अभ्यास के बारे में। उनको जो है अभ्यास मिला छोटी सी उम्र में, जब वो 15 वर्ष के थे और बेबीलोन लेके आए गए, उनको अभ्यास मिला। उनके लिए जो बेबीलोन देश था वो बिल्कुल एक नया स्थान था। और हमने ये सीखा था जब हम 1 अध्याय 7 वचन भी पढ़ते हैं कि कैसे वहाँ पर पहुँचने के बाद दानियेल को जो नाम है वो बदलकर बेल्तशस्सर रखा और उनके जो 3 मित्र थे उनका नाम भी बदलकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो रखा गया। ये जो तीनों नाम हैं ये वहाँ के बेबीलोन के देवताओं के प्रति जो है वो नाम दिए गए, और वो उन नामों के प्रति नहीं था जो जीवित परमेश्वर के लिए है। जैसे दानियेल का नाम जो बेल्तशस्सर रखा गया, बेल्तशस्सर का जो अर्थ है वो यही है जो बाल देवता का चहीता। और ना केवल उनको नए नाम मिले लेकिन नया भोजन, नई भाषा, नए देवता, नए पहनने के कपड़े और नए तरीके आराधना के, और वो नए गुण और नई बातें जो है उनको सीखने के लिए मिली। तो आपने समझा, केवल नाम जो है वो नया नहीं मिला, लेकिन नाम के साथ साथ जो है वो नया खाना, नए कपड़े, नए देवता, नए आराधना करने का तरीका, वो सब बातें जो है वो बदल गई। इसलिए मैंने आपको बताया कि दानियेल जो बेबीलोन देश में था वो बिल्कुल ही एक नए वातावरण में जो है वो उन्होंने प्रवेश किया, क्योंकि उनको उनके जन्मभूमि से निकालकर, उनकी मातृभूमि से निकालकर एक ऐसे पराये देश में जो है लेके आए गए। और इस बात की पुष्टि हम कर सकते हैं जब हम 1 अध्याय 4 वचन हम पढ़ते हैं। वहाँ पे लिखा है कि उनको जो है कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दी। और यहाँ पे हम देखते हैं उनकी जो मातृभाषा जो थी वो बेबीलोन की भाषा नहीं थी और ना ही वहाँ के शास्त्र, लेकिन उनको सिखाया गया, कसदियों के शास्त्र सिखाए गए, वहाँ की भाषा सिखाई गई, वहाँ के रीति रिवाज, खान पीन और वहाँ पे कैसे आराधना करनी है, वो सभी बातें जो है सिखाई गई। और उसके बाद जब हम 5 वचन को पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है कि जो राजा को जो भोजन भी जो है वहाँ पे उनको दिया गया, भोजन और पीने के लिए दाख मधु उनको दी गई। और ये जो है लिखा है इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहा। और वो 3 वर्ष का अभ्यास पूरा होने के बाद उनको जो है वो राजा के सामने प्रस्तुत किया जाना था, ये जांचने के लिए कि क्या वो उन सब बातों को अच्छे से सीख पाए हैं या उन बातों पर वो सफल हो पाए हैं या नहीं। और तीसरा बात हम देखेंगे वो अभ्यास के पूरे होने के बाद वो क्या प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि हम देखते हैं उनको दास्तव में उनको लेके आए, उनको चुना गया, उनका जो है फिर अभ्यास किया गया 3 वर्ष तक, और 3 वर्ष के बाद उनको प्रस्तुत किया गया। उसके बारे में लिखा है 1 अध्याय 17 से 21 वचन पे। और हम पढ़ेंगे, हम इसके 17 वचन को पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा है उस अभ्यास को पूरा करने के बाद जब उनको राजा के सामने प्रस्तुत किया गया, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विधियों में बुद्धिमान और प्रवीणता दी, और दानियेल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। क्या आपने वचन ध्यान से सुना? यहाँ पे लिखा है कि उनका जो अभ्यास का जो ज्ञान था, उनके शास्त्र को का ज्ञान नहीं, लेकिन लिखा है कि परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकारों की विधियों में बुद्धिमान की प्रवीणता दी। वो परमेश्वर ने दी, वो परमेश्वर ने दी। वहाँ पे जो अभ्यास कराने वाले थे उन्होंने नहीं,
उनके पास जो बुद्धि या वो जो शास्त्रों का जो भेद या स्वप्न बताने का जो अर्थ का जो ज्ञान जो है, वहाँ पे उनको अभ्यास कराने वाली अभ्यासियों से नहीं, लेकिन स्वयं परमेश्वर के द्वारा वो उनको दी गई। क्योंकि कई बार हमें लग सकता है कि जब अभ्यास कर रहे हैं, जो अभ्यास कराता है उनके द्वारा जो है हमें वो ज्ञान और सब प्रकार के गुण हमें मिल रहे हैं, लेकिन वचन बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने उन सभी को वो शास्त्रों का ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण किया और दानियेल को सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी बनाया। और उसके अगले वचन में हम एक और अद्भुत बात को हम पाते हैं। 18 और 19 वचन में इस बात को लिखा है कि जब राजा ने उनसे बातचीत करने लगा तो दानियेल, हन्ना, मिशाएल और अजरिया के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। बहुत से लोग वहाँ पे थे जो अभ्यास करके आए थे, लेकिन कोई भी जो है उनके तुल्य नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा वो गुण उनको दिए गए थे। और जब हम 20 वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषों और तांत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। आपको मालूम है वो सबसे ज़्यादा बेहतर थे, क्योंकि उनको जो गुण था वो परमेश्वर ने दिया था। इसलिए बहुत ज़रूरी है, आपको मालूम है परमेश्वर का काम है देना, और मेरा और आपका काम है कि उन गुणों को जो परमेश्वर देते हैं उन सभी बातों को ग्रहण करना। और अगर आज आप अपने आप को भी जब आप दीन और नम्र करते हैं, परमेश्वर जो है जैसे दानियेल को उन सभी बातों में निपुण किया और वो गुण दिए, वैसे ही वो आपको भी जो है वो सभी चीज़ें देंगे। उसके बाद हम देखते हैं अभ्यास पूरे होने के बाद उनका जो सेवा काल था उस राज्य के लिए वो शुरू किया, और उन्होंने उस राज्य के लिए जो है सेवा करी। कुल 70 वर्ष तक जो है पूरी आयु जो है वो बेबीलोन देश में रहे। 70 और 10 कुल जो है उनकी दानियेल की जो आयु थी वो 80 वर्ष तक थी। और वो पूरे जितना समय उनका बीता, उनका जो जीवन काल था, जो सेवा उन्होंने करी, वो बेबीलोन देश में ही रहकर जो है वो सारी सेवा को, उस पूरे कार्यालय को अपने जीवन में वो बातों को पूरा किया। और फिर जब हम वचन को पढ़ते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि दानियेल ने कुल 6 राजाओं के अधीन जो है बेबीलोन में रहकर कार्य किया। सबसे पहला नबूकदनेस्सर राजा जो पहले, उसके बाद दूसरा नबूकदनेस्सर राजा, उसके बाद बेल्तशस्सर, और उसके बाद 2 पारस जो राजाओं के अधीन। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत राज्यों और बहुत से राजाओं के लिए जो है अपनी सेवा काल को पूरा किया। उनमें से जो सबसे प्रसिद्ध हैं वो बेबीलोन और पारस राज्य के बारे में है। उन्होंने नबूकदनेस्सर, बेल्तशस्सर और पारस के जो राजा हैं उनके लिए भी अपनी सेवा काल का समय जो है वो पूरा किया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि बेबीलोन जो है एक समय में जो है पारस राज्य या पारस देश के जो है वो दास्तव में चले गए, और उनके राजाओं को जो है फिर दानियेल के बारे में पता चला। तो जैसे मैंने आपको बताया, दानियेल ने अपने जीवन में लगभग 6 राजाओं के अधीन उनके राज्य काल में जो है अपनी सेवा को किया। और जब हम उनके जीवन कालों को या जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम इतना जानते हैं कि वो जो 6 राजा थे उन सभी के जीवन में दानियेल ने जो है वो प्रभाव डाला था, या दानियेल का जीवन बहुत प्रभावशाली था, और दानियेल के द्वारा वो लोग भी जो है असली परमेश्वर को जो है वो जानने पाए थे। इसका जो सबूत है मैं आपको दे सकता हूँ। अगर हम 2 अध्याय हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे राजा नबूकदनेस्सर को जो है एक स्वप्न मिला और उसका अर्थ जो है कोई नहीं बता पाया। हम 47 वचन को पढ़ेंगे। जब दानियेल ने वो अर्थ बताया तो राजा ने कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। क्योंकि उस राज्य में जो राजा का जो स्वप्न जो है वो कोई भी नहीं बता पाया, और केवल दानियेल के द्वारा वो परमेश्वर ने उन बातों को प्रकट किया, इसलिए जो है वो राजा भी जो है वो असली परमेश्वर को जानने पाया। अगर हम 3 अध्याय भी पढ़ते हैं
3 अध्याय का 29 वचन वहाँ पे हम देखते हैं वो 3 जो मित्र हैं दानियेल के, उनका आग में डाला जाना, उसके विषय में भी हम पढ़ते हैं। और जब हम 29 वचन में पढ़ते हैं हम देखते हैं जब वो वहाँ पे बच गए उसके बाद राजा के शब्द क्या हैं कर कर वचन में लिखा है। यहाँ पे हम देखते हैं वचन में लिखा है कि क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। हम अगर इसको शुरू से पढ़ेंगे 29 वचन में लिखा है, इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक और अबनेगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तो हम देखते हैं उनके द्वारा जो है वो राजा भी जो है वो परमेश्वर की सामर्थ को वो पहचान पाया। उसके बाद जब हम 4 अध्याय 34 वचन पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है कि उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। और इसी के 37 वचन में इस प्रकार से लिखा है, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। तो ये जो प्रकाशमान है जो राजा नबूकदनेस्सर को मिला और वो जान पाया उन लोगों के जीवन के द्वारा कि जो असली परमेश्वर है और उनकी सामर्थ क्या है उनके जीवनों से, और वो इन बातों को वो जान पाया कि सच में वो परमेश्वर ही है जो सब काम सच्चे करते हैं और उनका सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उनको वो नीचा कर सकता है। तो हम देखते हैं कि दानियेल के जीवन के द्वारा वो जो प्रभाव है वो नबूकदनेस्सर राजा के जीवन में पड़ा। बेलशस्सर राजा के जीवन में भी हम देख सकते हैं 5 अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है कि जब तक कि उसने जान ना लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके जीवन से जो है प्रभाव बेलशस्सर राजा के जीवन में भी पड़ा। उसके बाद हम देखते हैं जो पारस का राजा था जो दारा, वो भी जान पाया कि जो दानियेल का परमेश्वर है वो ही जीवित परमेश्वर है। आप पढ़ सकते हैं 6 अध्याय 20 वचन 25 से 27 वचन। और हम यहाँ पे पढ़ते हैं वो राजा जो है वो दानियेल से कह रहे हैं जब वो शेर की मांग से वो जीवित बाहर निकल रहे हैं, हे दानियेल, हे जीवते परमेश्वर के दास। उनको जीवते परमेश्वर का दास करके कहा गया। और ये प्रकाशमान वो राजा दारा को जो पारस का राजा था, ये प्रकाश मिला कि जो एक है जो जीवित परमेश्वर है और वो दानियेल का परमेश्वर है। बाकी जो परमेश्वर हैं वो जीवित नहीं हैं, वो मरे हुए हैं, वो मूरत और इमारतों में हैं, लेकिन जो दानियेल का परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है। और आगे हम पढ़ेंगे 25 से 27 वचन। मैं आपके लिए 26 और 27 वचन पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगन युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियेल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। और जैसे हमने वचन में पढ़ा, ये जितने भी राजा थे दानियेल और उनके मित्रों के जीवनों के द्वारा वो प्रभाव जो है इनके जीवनों में पड़ा। और आप सोच सकते हैं कि उनके द्वारा ये वाक्य क्यों निकले। ये जो वचन हमने पढ़े हैं ये स्वयं राजाओं के मुंह से जो है ये प्रतिक्रिया निकली। और आप जानेंगे वो सभी बातें वो प्रकाशमान उन पर हुई क्योंकि उन्होंने दानियेल के चरित्र को देखा। और हम दानियेल के चरित्र के बारे में और अधिक जो है हम गहराई से हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। और जो दानियेल के चरित्र के बारे में हम अगली कक्षा में और अधिक गहराई में हम लोग सीखेंगे।
क्योंकि आज की कक्षा में हमने बेशक एक बात को सीखा है कि दानियेल का जीवन या चरित्र ऐसा था कि राजाओं पर भी जो है दानियेल के चरित्र के द्वारा वो प्रभाव पड़ा, क्योंकि दानियेल अपने जीवन से उस जीवते परमेश्वर को प्रकट कर पाए। और इन बातों को हम अगली कक्षा में हम सुनेंगे। आप सभी का धन्यवाद आज सुनने के लिए। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।